सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पर आज चर्चा होगी, जो न्याय दर्शन का दूसरा प्रकरण है। और न्याय के रसिक, न्याय के प्रेमी, तर्क रसिक, तर्क रसिका न्यायिका ऐसा कहा जाता है। न्याय को पढ़ने वालों को न्यायिक बोला जाता है। और न्यायिक के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये तर्क प्रिय होते हैं, तर्क रसिक होते हैं, जिसे आधुनिक भाषा में अधिवक्ता भी कहा जाता है। जो तर्क रसिक हो, जो तर्क प्रेमी हो, उनके लिए न्याय दर्शन का ये प्रकरण अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकरण के बिना न्याय दर्शन की कल्पना ही असंभव है। न्याय दर्शन है तो इसी प्रकरण के आधार पर है। यही प्रकरण इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। प्रमाण ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और प्रमाण लक्षण प्रकरण ये इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। किसी भी संदर्भ में संवाद होता है, डिबेट होते हैं, उसमें प्रमाण अत्यंत आवश्यक होते हैं कि आप जिस विषय में बोल रहे हैं इस विषय में प्रमाण क्या है, इस वार्ता की प्रामाणिकता क्या है। तो सबसे पहले प्रमाण के स्वरूप को जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर प्रमाण कहते किसको हैं। इसलिए ऐसे तर्क प्रेमी को प्रमाण के इस प्रकरण को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। और इसके बिना आगे न्याय दर्शन में या तर्क में कहीं भी जब हम शास्त्रार्थ करते हैं, डिबेट करते हैं, तो वहाँ गति नहीं हो सकती। इसलिए जो इस प्रकरण को समझ लेता है वह काफ़ी हद तक न्याय को समझने में सक्षम हो जाता है। इसलिए न्याय दर्शन के अगले प्रकरण का शुभारंभ करते हैं। सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। अर्थात न्याय दर्शन के अनुसार ये 4 प्रमाण होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये 4 प्रमाण माने गए हैं। क्यों माने गए हैं, इनकी आगे लक्षण बताएंगे, परिभाषा देंगे। पहले प्रमाण के स्वरूप को समझ लेते हैं कि प्रमाण कहते किसे हैं। ये तो 4 प्रमाण माने हैं, प्रमाण के 4 भेद माने हैं। तो इसके विषय में प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति यह है कि प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, अर्थात जिससे जाना जाता है वह प्रमाण है। अर्थात जानने का जो साधन है वह प्रमाण है। इसलिए कहा गया है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा अर्थात ज्ञान, ज्ञान का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। हमारे सामने 3 ज्ञान के उत्पत्ति में 3 चीजें आवश्यक होती है। प्रमाता, जो जानने वाला होता है उसको प्रमाता बोलते हैं। प्रमेय, जिस वस्तु को जानना होता है वह वस्तु प्रमेय हो जाती है। और प्रमाता प्रमेय, इन दोनों के बीच में जो जुड़ने वाला होता है उसको प्रमाण कहते हैं। अर्थात वस्तु, हमारे सामने कोई भी वस्तु है, हम उसको जानने वाले हैं, और जिसके माध्यम से हमारे और वस्तु के बीच संबंध बन रहा है उस संबंध को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण के बिना प्रमाता प्रमेय को जान ही नहीं सकता। जानने वाला जो व्यक्ति है बिना प्रमाण के किसी वस्तु को जान ही नहीं सकता। अर्थात सीधा सीधा ये मतलब है कि प्रमाण उसे कहते हैं
जो जानने का साधन हो, जानने का साधन को प्रमाण कहते हैं। वह प्रमाण 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के ही प्रमाण में सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ जाती हैं। जो भी हमें जानना हो इस लोक के विषय में और परलोक के विषय में, दृष्ट अदृष्ट दोनों विषयों में भी जिससे ज्ञान होता है वो इन्हीं 4 प्रमाणों के अंतर्गत कहीं न कहीं से हम ज्ञान कर पाते हैं, लोक में भी और अदृष्ट में भी, अदृष्ट विषयों में भी। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा करते हैं तो महर्षि गौतम सूत्रकार सूत्र देते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। लेकिन इसमें विशेषण देते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। अर्थात इंद्रियां और अर्थ, यहाँ पर कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, उनको समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसके बिना शास्त्र को हम नहीं समझ पाते। किसी भी शास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे इंद्रियों के विषय में हम जानते ही हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियां जिसको ग्रहण करती है उसको अर्थ कहते हैं, उसको विषय कहते हैं। यहाँ पर इस शास्त्र में विषयों को अर्थ शब्द से कहा गया है, अन्यत्र शास्त्र में भी विषय शब्द से अर्थ को कहते हैं। अर्थात ये ज्ञान इंद्रिया जिसको ग्रहण करती है, वो जिसको ग्रहण करती है उसे अर्थ कहा जाता है। और इंद्रिया तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, जो ज्ञान के साधन है। तो जैसे चक्षु इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया किसको ग्रहण करती है? रूप को ग्रहण करती है। तो चक्षु इंद्रिया का विषय हो गया, अर्थ हो गया रूप। श्रोत्र इंद्रिय है, कान है, जो ये शब्द को ग्रहण करता है। तो इस श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या हो गया? अर्थ क्या हो गया? शब्द हो गया। ऐसे ही नासिका जो है, ये ज्ञान इंद्रिय है, इस नासिका का अर्थ क्या हो गया? विषय क्या हो गया? ये किसको ग्रहण करती है? गंध को ग्रहण करती है। तो नासिका इंद्रिय के अर्थ हो गया गंध। ऐसे ही रसना जो है, रसना किसको ग्रहण करती है? रस को ग्रहण करती है। तो रसना जो रसन इंद्रिय हैं उनका अर्थ हो गया, विषय हो गया रस। ऐसे ही त्वक इंद्रिया है जो पूरे शरीर में व्याप्त है। ये त्वचा जिसको ग्रहण करता है वो उसका विषय हो जाए। त्वचा किसको ग्रहण करता है? त्वचा स्पर्श को ग्रहण करता है कि वस्तु कैसी है, कठोर है, मुलायम है, ठंडा है, गर्म है, इस सब को ग्रहण करता है उससे। तो त्वक इंद्रियों का विषय हो गया, अर्थ हो गया स्पर्श। इस प्रकार से इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष अर्थात संबंध से, इंद्रिय और उसके अर्थ विषय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय और उसके अर्थ, इनके संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। परंतु यहां पर प्रत्यक्ष की चर्चा मात्र नहीं है, यहां प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा है। प्रत्यक्ष में अंतर है और प्रत्यक्ष प्रमाण में अंतर है। प्रत्यक्ष इतना ही, प्रत्यक्ष की परिभाषा इतना ही है कि इंद्रिय और अर्थ के साथ संबंध से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा है, यह प्रमाण प्रकरण है। तो प्रमाण को समझना पड़ेगा कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होगा। प्रत्येक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, यह ध्यान देने की बात है इसमें। इसीलिए महर्षि ने विशेषण दिया कि प्रत्यक्ष तो होगा, लेकिन वह प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रामाणिक कब होगा? जब वह, पहला विशेषण दिया उन्होंने, अव्यपदेश्यम। अव्यपदेश्यम मतलब जो शाब्दिक न हो, जो सुना हुआ ना हो, स्वानुभूत हो। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई रसगुल्ला मीठा होता है, अब जिसने रसगुल्ला को खाया नहीं, रस का ज्ञान नहीं हुआ उसको रसगुल्ले के रस का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, वह शाब्दिक है, उसने सुन रखा है कि रसगुल्ला मीठा होता है। तो यह जो मीठा कह रहा है वस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहीं है, यह शाब्दिक है, यह किसी से सुना है और कह दे रहा है। प्रत्यक्ष कब होगा? जब वो रसगुल्ले को खाएगा, उसका रस साक्षात लेगा। इसलिए वह शाब्दिक ना हो, स्वानुभूत हो, अर्थात सीधा सीधा उस विषय का और इंद्रियों के साथ
स्वयं का उसका संबंध हो, कोई शाब्दिक ना हो, स्वानुभूत हो। इतने से भी काम नहीं चला महर्षि को, आगे विशेषण दिए अव्यभिचारी। अव्यभिचारी अर्थात जो स्थिर हो, जो बदलने वाला न हो, उसे अव्यभिचारी बोलते हैं। व्यभिचारी शब्द लोक में भी देखा जाता है, जो स्थिर नहीं रहता, जो अपने धर्म पर स्थिर नहीं रहता, उसको व्यभिचारी बोलते हैं। और अव्यभिचारी अर्थात जो अपने धर्म पर अडिग रहता है। इसलिए जो स्थिर ज्ञान है, जो बदलने वाला ना हो। कैसे बदलने वाला ना हो? जैसे हल्का छुटपुट अंधेरा है, शाम का वक्त है, उसे शाम के समय में कहीं रस्सी पड़ी हुई रास्ते में दिख जाए तो उस रस्सी को देखकर अचानक सर्प का भ्रम हो जाता है कि सर्प है, और सर्प का भ्रम होते ही फिर वो डर जाता है, डर से फिर कांपने लगता है, फिर पसीने भी उसके छूटने लगते हैं। इस प्रकार से उस केवल मिथ्या ज्ञान से, उस भ्रम से उसके अंदर कितनी ही प्रकार की गतिविधियां उसके शरीर में उत्पन्न होने लगती है, केवल भ्रम से। तो वहां पर हालांकि उसको प्रत्यक्ष हुआ है, उसकी आंखों से उस वस्तु को उसने देखा है, परंतु यह ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान व्यभिचरित है, बदलने वाली है। क्यों? वहीं सुबह में जाकर देखा तो रस्सी पड़ी है। तो जो शाम के वक्त में जो उसका ज्ञान था, सर्प ज्ञान था, अब वह सर्प ज्ञान रस्सी ज्ञान में बदल गया। तो यह जो ज्ञान है, इसको बोलते हैं व्यभिचरित ज्ञान है, बदलने वाला है, अर्थात स्थिर नहीं है। तो जो स्थिर नहीं है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, अस्थिर ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे। अव्यभिचारी, फिर तीसरा विशेषण दिया, वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं व्यवसायात्मकम, अर्थात निश्चयात्मक होना चाहिए, कोई उसमें संशय नहीं होना चाहिए। संशय कभी कभी हो जाता है कि जैसे रात में कहीं जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, कुछ एक पेड़ का ठूंठ जिसे बोलते हैं, ऊपर का भाग टूट जाता है और कुछ 5-6 फीट की ऊंचाई के पेड़ गड़ा रहता है जमीन में, और उस ठूंठ को रात के अंधेरे में हम कोई ऐसा समझते हैं कि शायद कोई एक व्यक्ति खड़ा है वहां पर, और मान लो कि उसके पास कोई संपत्ति हो, कोई चीज ऐसी हो, कीमती चीज जो ले जा रहा है, और रात को तो उसको डर होने लगा कि शायद चोर तो नहीं है, चोर है या ठूंठ है। इस प्रकार का जो द्विकोटिक ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान, एक ही विषय, वहां पर विषय एक ही है, वस्तु एक ही है, परंतु उस एक ही वस्तु में दो प्रकार का ज्ञान होना कि यह चोर है या ठूंठ है। इस प्रकार का जो द्वंद्व की स्थिति वहां पर बनी रहती है, वह द्वंद्व न हो, वह निश्चयात्मक हो, द्वंद्व से रहित हो, और यह पक्का हो कि नहीं यह जो है ठूंठ है या ये कोई पुरुष है, इस प्रकार का ज्ञान हो। तो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत लेते हैं। हर एक प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं कहा है। कैसा प्रमाण? जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान हो, लेकिन वह ज्ञान कैसा हो? वह ज्ञान शाब्दिक न हो, स्वानुभूत हो, हमने अपने इंद्रियों से उसका साक्षात्कार किया हो, और स्थिर हो, जो बदलने वाला नहीं हो कि आज कुछ और है और दूसरे दिन कुछ और ज्ञान हो गया उसी विषय में, ऐसा नहीं हो। उसको प्रमाण के अंतर्गत नहीं लेंगे। प्रत्यक्ष तो होगा लेकिन प्रमाण नहीं माना जाएगा उसको। और फिर संशय से रहित होना चाहिए, निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए कि यह वस्तु ऐसे ही है, यह रस्सी ही है, यह सांप ही है। इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत कहा गया है। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण समस्त प्रमाणों में प्रबल होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद कुछ नहीं बचता, जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। जैसे सर्वप्रथम किसी वस्तु की जिज्ञासा होती है कि यह क्या है, तो उस वस्तु को देख करके फिर जिज्ञासा शांत करने के लिए उसमें कुछ संशय उठाता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वस्तु ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। इस प्रकार करते करते फिर कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करता है। वहां से अनुमान लगाने के बाद फिर उसको देखना चाहता है, फिर अंत में जब प्रत्यक्ष कर लेता है तो उसकी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे प्रबल होता है। और
इस प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान होता है वह विशेष ज्ञान होता है। बाकी प्रमाण में सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन जब प्रत्यक्ष कोई वस्तु हो जाती है तो उस वस्तु के विषय में हमें विशेष ज्ञान होता है और यह सबसे प्रबल माना जाता है। प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष ही कर लिया तो अन्य प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, वहां पर अनुमान, शब्द, उपमान आदि प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे प्रबल प्रमाण माना जाता है और इसका लक्षण, इसकी परिभाषा यही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। अर्थात इंद्रियों और उसके अर्थ के सन्निकर्ष से, उसके संबंध से उत्पन्न ज्ञान जो शाब्दिक न हो, जो स्थिर हो और निश्चयात्मक हो, इस प्रकार के उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत रखा जाए। और यह जो प्रकरण है, प्रमाण प्रकरण, इसी प्रकरण पर एक नव्य न्याय की परंपरा चली है जो इसी प्रकरण पर पूरा टिका हुआ है। इससे पूर्व वाला सूत्र जिसमें प्रमाणों का भेद बताया कि 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दः, प्रमाणानि, इस एक सूत्र से ही नव्य न्याय की परंपरा निकली है और उसकी एक अलग भाषा शैली और उसका एक अलग ही विकास हुआ है जो आज बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि नव्य न्याय के जनक मिथिला के निवासी गंगेश उपाध्याय को माना जाता है और उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो अत्यंत दरिद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था और पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, वो समझ नहीं पाते थे, इसलिए उनको मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाया जाता था और उनके पिताजी ने उनको पढ़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। अंततः वो उनके मामा जी के पास भेज दिया गया, उनको गंगेश उपाध्याय के मामा जी के पास। वो कुछ पढ़ाया करते थे 10-5 विद्यार्थी को, तो वो भी नहीं पढ़ा पाए, तो वहाँ भी उनको चिढ़ाया जाता था मूर्ख मूर्ख कह करके। तो अंततः वो एक दिन इससे दुखित होकर के वो घर छोड़ दिए, वहाँ अपने मामा के घर से निकल गए और निकल करके फिर कहीं चले गए। फिर कुछ वर्षों बाद पढ़कर आए और कुछ बाद जब पढ़कर आए मामा के घर पर गए सबसे पहले, तो मामा ने उनको बैल कहा। क्या गए बैल? तो उन्होंने संस्कृत की एक पंक्ति बोली, संस्कृत में बोली, जब उससे पहले उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था। लेकिन आते हैं उनके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा उन्होंने कि किम गवि गोत्वम यदि गवि गोत्वम मयि नहीं तत्वम अगविच गोत्वम यदि भवदिष्टम भवति भवत्यपि संप्रति गोत्वम। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह था कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि गोत्व गौ प्राणी में रहता है या कहीं अन्यत्र रहता है? किसी वस्तु को, जैसे गौ को गौ क्यों कहा जाता? तो गौ को गौ इसलिए कहते हैं कि गौ में गोत्व नामक धर्म है। वो गोत्व नामक धर्म से गौ की पहचान होती है, उस धर्म से उस वस्तु की पहचान होती है। गाय को गाय, भैंस को भैंस क्यों कहते हैं? तो गाय में गाय के लक्षण है इसलिए उसको गाय कहते हैं, भैंस में भैंस के लक्षण है इसलिए उसे भैंस कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गाय में गोत्व होता है या कहीं और होता है। यदि गाय में गोत्व होता है तो मेरे में कैसे आएगा? मैं गाय से भिन्न हूं, मेरे में गोत्व कैसे आएगा? यदि गाय से भिन्न में ही आप गोत्व मान रहे हो तो गाय से भिन्न तो आप भी हो, तो गाय से भिन्न आप होने से आप भी बैल हो गए। इस प्रकार की जवाब सुन करके फिर वो उनके मामा जी अवाक रह गए, ये क्या बोल दिया, कहां से पढ़कर आया? तब उन्होंने वो न्याय दर्शन पढ़कर आए थे, काफी तार्किक हुए और वहां से उन्होंने एक नई परंपरा, नई भाषा शैली में नव्य न्याय का विकास किया, जिनका एक ग्रंथ तत्व चिंतामणि जो काफी लोकप्रिय, और उस ग्रंथ का बहुत विस्तार हुआ, उस पर टीकाएं भी खूब लिखी गई। और मात्र न्याय दर्शन की एक सूत्र पर वो ग्रंथ है जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दः, प्रमाणानि, इस एक सूत्र पर पूरा उनका ग्रंथ है। और
इसी एक सूत्र से पूरी नव्य न्याय की परंपरा विकसित हुई है। तो इस प्रकार तर्क विकसित करना ये न्याय शास्त्र की देन होती है। न्याय शास्त्र जो पढ़ लेता है फिर इतना तार्किक हो जाता है कि उसको तर्क में हराना बड़ा मुश्किल कार्य पड़ जाता है। इसलिए न्यायिक जो होते हैं उससे सोच समझ कर बात करते हैं कि कहीं थोड़ा सा भी उसके सामने गलत बोले तो तुरंत उस बात की काट कर देगा। प्रत्यक्ष प्रमाण की यह परिभाषा हमने बताई कि इस प्रकार का ज्ञान जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न, जो शाब्दिक न हो, स्थिर हो और निश्चयात्मक हो, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के लक्षण बताते हुए महर्षि कहते हैं, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। अर्थात तत्पूर्वकम, अथ अर्थात उसके अनंतर, प्रत्यक्ष के अनंतर अब दे रहे हैं अनुमान प्रमाण का लक्षण। तो कह रहे हैं कि तत्पूर्वकम, तत्पूर्वकम अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वकम, पहले किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हुआ हो, उस प्रत्यक्ष के पूर्वक अनुमान होता है। और यह अनुमान तीन प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम च। अनुमान प्रमाण का इतना ही लक्षण है, तत्पूर्वकम, अथ तत्पूर्वकम अनुमान, बस। तत्पूर्वकम क्या है? तो प्रत्यक्ष पूर्वकम। प्रत्यक्ष पूर्वक कैसा होगा? तो प्रत्यक्ष पूर्वकम अर्थात वहां पर प्रत्यक्ष पूर्वकम का अर्थ खोलते हुए आचार्यों ने कहा कि व्याप्ति विशिष्ट पूर्वकत्व, व्याप्ति विशिष्ट पूर्वक होना चाहिए वो संबंध। व्याप्ति अर्थात संबंध, नियत साहित्यम उभयोर एकत्र सेवा व्याप्ति। दो पदार्थों का, दो वस्तुओं का ऐसा संबंध जो नियत हो, उस नियत संबंध को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धूम और अग्नि का संबंध, यह नियत संबंध है। जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, तो धूम का अग्नि के साथ संबंध नियत संबंध है। तो इस नियत ये कभी नहीं बदलता, जहां जहां धूम होगा वहां वहां अग्नि अवश्य होगी। इसके उल्टा आप ले लो, अग्नि का संबंध धूम के साथ नियत है, जहां जहां अग्नि वहां वहां धूम, ऐसा नहीं होता। तपता हुआ गोलक हो लोहे का, कोई गोला, वहां धूम नहीं होता। जैसे हीटर के तार भी ऐसे जलते हैं, लाल दिखते हैं, लेकिन वहां धुआं नहीं होता। तो जहां जहां अग्नि वहां वहां धूम, ये आवश्यक नहीं है। अर्थात अग्नि का संबंध धूम के साथ नहीं है, परंतु धूम का संबंध अग्नि के साथ नियत है, नियत संबंध। इस नियत संबंध को व्याप्ति कहते हैं। और ये व्याप्ति पूर्वक जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको अनुमान कहते हैं। व्याप्ति पूर्वक जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है वह अनुमान है, और उसको, उस ज्ञान को अनुमिति बोलते हैं। अर्थात अनुमान से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको अनुमिति बोलते हैं। यह व्याप्ति दो प्रकार की होती है, समव्याप्ति, विषम व्याप्ति। दोनों प्रकार से व्याप्ति होती है, एक तरफा भी व्याप्ति होती है। द्वयो एकत्र सेवा व्याप्ति ही, ऐसा कहा महर्षि कपिल ने कि दोनों तरफ से हो सकती है और एक तरफा। जैसे धूम का अग्नि के साथ जो संबंध है यह एक तरफा है, केवल धूम का नियत संबंध अग्नि के साथ है, लेकिन अग्नि का धूम के साथ नियत संबंध नहीं है। हम अग्नि को देख करके धूम का अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन धूम को देख करके हम अग्नि का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि धूम का संबंध अग्नि के साथ नियत होता है। ये कभी इसका अतिक्रमण नहीं होता है कि जहां ऐसा कहीं है कि अखंड धूमत ध्वज को देख करके और वहां अग्नि न हो। कोई पर्वत पर हम जा रहे हैं और दूर से ही हमें अखंड धूमत ध्वज दिखाई दिया कि भाई एक धूम का अपने स्रोत के साथ अखंड प्रवाह हो रहा है और वहां अग्नि न हो, ऐसा नहीं होता। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है। इसलिए धूम को देखकर हम ये पक्का अनुमान कर सकते हैं कि अग्नि अवश्य हुई है। इसलिए धूम को देख करके व्यक्ति, गांव में जो रहने वाला व्यक्ति है या कहीं भी, धूम को देखकर ये कह देता है कि कहीं आग लग गई। इस प्रकार ये अनुमान पर विचार
आगे भी करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।